हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए वही मौर्य काल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप आपको मेरा पहले वाला ऑडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं वो बता रही हूँ आपको मौर्य काल से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से प्लीज़ एक गानों की तरह अच्छे से, जैसे आप गाने सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, उनकी तरह इनको भी सुनो अच्छे से, जो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनने से ही आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो किसमें डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर। किसमें? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था? मतलब तो श्रीलंका का जो क्षेत्र था वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ठीक है, फिर जैसे अफगानिस्तान हुआ, बिहार हुआ, कलिंग हुआ, ये तो उसके साम्राज्य में थे और श्रीलंका नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः मतलब बना था, किसका बना हुआ था? वो जो पाटलिपुत्र में जो महल था चंद्रगुप्त का, वो किससे बना था? तो ईंटों का बना हुआ था। वो किसका बना था? ईंटों का बना हुआ था। नेक्स्ट है, बराबर मतलब गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो जैनों ने। किसने? जैनों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो कलिंग अभिलेख से। कलिंग अभिलेख से। फिर अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो कौन सा स्तंभ है? क्वीन स्तंभ। कौन सा है? क्वीन स्तंभ। अगला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो किसने स्थापित किया था प्रथम भारतीय साम्राज्य? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन थे प्रथम अंग्रेज? जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने पहले बार उन्होंने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? वो कौन सा राजा है जो जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। कौन था? अशोक। ठीक है, अगला है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो उन्होंने कलिंग को जीतने के बाद अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। अगला क्वेश्चन है, अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल होता है जो निम्न कुल का जो होता है उसको बोलते हैं वर्सल। ठीक है, तो उस शब्द का प्रयोग किया गया। तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ था उसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हम बताते हैं, तो उनमें क्या शामिल है? उसमें टूरा व तेरवा शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा राज्य देश है वो? मास्की। कौन सा राज्य है? मास्की राज्य। ठीक है, अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी।
ठीक है, किसने की? अशोक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगला है किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा कहा है? किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा कहा है? तो मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। फिर ये मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है एग्रोनोमाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? गुप्तचरों को तो क्या कहते हैं? गुड़ पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगला है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है किस महीने में? तो आषाढ़ का जो महीना होता है जुलाई में, आषाढ़ का महीना जुलाई में उनका राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। अगला है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या है? शिलालेख पे सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है अशोक की। अगला है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में प्रवर्तित हुई है? तो ब्राही लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है? तो कौन सा देश है वो? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। किसकी है? मेगास्थनीज की है। फिर अगला बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान कर कौन सा प्रांत था वो? तो उज्जैन प्रांत। कौन सा था? उज्जैन प्रांत। फिर अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको कहा जाता था सीता। ठीक है, फिर है विष्टि क्या है? विष्टि है बेगारी। विष्टि किसको कहते हैं? बेगारी को। ठीक है, अगला है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ठीक है, तो महेंद्र और संघमित्रा को। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। फिर अगला क्वेश्चन है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? सर-ए-कुन्ना व कंधार से। ठीक है, अगला है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 में। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन व कोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुर्मे कहा जाता है, मतलब अशोक का जो समकालीन तुर्मे था वो कहाँ का राजा था? तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का राजा था वो? मिस्र का राजा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाला गया है? तो मिर्ज़ापुर के समीप जो चुनार की खादानें थी वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे और आपके बहुत यूजफुल है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आज आपका मौर्य काल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आज इससे संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग टॉपिक लेके आऊँगी। जब तक थैंक यू सो मच।